दोस्तों वीडियो के अंदर बात करेंगे कि शहजादी हिंद अल कासमी का असर ओआईसी के बाद अरब ममालक के इत्तेहाद पर भी पड़ गया है। वो अरब ममालक का इत्तेहाद जो यमन में जारी जंग के खिलाफ लड़ रहा था, आज उनका एक बहुत बड़ा बयान आया है जिसने मोदी के तोते उड़ा दिए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शहजादी हिंद अल कासमी ने जो भारतीय टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है उसका भी बड़ा चर्चा है। मोदी उसकी वजह से भी बड़ा परेशान है। भारत का सफारत खाना जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर मौजूद है, उसके सफीर का एक बड़ा अलामिया हिंदू बरादरी के लिए जारी किया गया है। उसके हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। छोटी सी गुजारिश करते हैं कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको असल हकीकत क्या है मालूम हो सके। नाज़रीन इकरामी, सबसे पहले करते हैं बात अरब इत्तेहाद के। तो अरब इत्तेहाद के सरबरा जनरल राइल शरीफ और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की सरबराही के अंदर एक रियाज के अंदर मीटिंग हुई है और उसके अंदर यह कहा गया है कि मुसलमानों की जो कोशिशें हैं, भारत के अंदर जो मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है, उसको रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। नाज़रीन इकरामी, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अरब मुमालक अपने 40 मुल्कों की फौज भारत के साथ लड़वा सकता है। और आपको यह भी बता दें कि अरब मुमालक अगर कुछ कर सकता है तो इस्लाम की बेस के ऊपर कर सकता है। इसके अलावा मोदी के साथ जो ताल्लुकात थे अरब मुमालक के, वो अब टूट चुके हैं मुकम्मल तौर पर और हिंदुओं को नौकरियों से भी निकाला जा रहा है सऊदी अरेबिया के अंदर। और कंपनीज वाले ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन है, काम है कोई नहीं, सबसे पहले हिंदुओं को मुल्क से बाहर निकालो। नाज़रीन इकरामी, 34 लाख भारतीय जो सऊदी अरेबिया के अंदर काम करते हैं उनको अपनी नौकरी खतरे में दिखाई दे रही है। अब थोड़ी सी हिंद अल कासमी के बारे में बात करते हैं। तो नाज़रीन इकरामी, शहजादी हिंद अल कासमी वाकई ही भारत के अंदर मुसलमानों की आवाज बनी है। उन्होंने पहले ओआईसी को उजागर किया। ओआईसी के लोगों ने, वहाँ के ममालक ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, हिंदुओं को बाहर निकाला मुल्कों से। अब उन्हीं के कहने पर अरब इत्तेहाद भी इकट्ठा किया जा रहा है और यह साबित करना है कि इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ अगर मोदी ने कोई शरारत की तो उसका अंजाम बड़ा भयानक होने वाला है। नाज़रीन इकरामी, आपको यह भी बता दें कि शहजादी हिंद अल कासमी ने एक इंटरव्यू दिया था और वो भी भारत की टीवी चैनल को। उसमें हिंद अल कासमी का यह कहना था कि दुबई के अंदर भी आलमी वबा ने दुबई के लोगों को मुतासर किया है। हमने कभी नहीं कहा कि हिंदुओं ने दुबई के लोगों को, दुबई के मुसलमानों को खराब किया है, उनकी सेहत मुतासर हुई है। अगर हम ये बात नहीं कह सकते तो फिर मोदी और आरएसएस किस खेत की मूली है? उसने क्यों ये बातें कही और मुसलमानों के खिलाफ क्यों हर्जा सराई और इश्तियाल करवा रहा है? क्यों मोदी तबलीगी जमात वाले लोगों पर तशद्दुद करवा रहा है? क्यों मुसलमानों का जीना हराम करवा रहा है? नाज़रीन इकरामी, इसके अलावा आपको ये एक अहम खबर दे दें कि भारत का जो सफीर है दुबई के अंदर, जिसका नाम पवन कपूर है, उसने दुबई के अंदर मुकीम अपने हिंदू भाइयों से रिक्वेस्ट की है कि खुदारा इस्लाम के खिलाफ तशहीर करना बंद करो वरना अरब ममालक आपको अपने मुल्क से बाहर निकाल देगा। नाज़रीन इकरामी, बहुत सारे हिंदुओं को बाहर निकाला है। तकरीबन 9000 के करीब हिंदू दुबई छोड़कर अपने मुल्क वापस आ चुके हैं और 250 से 300 गिरफ्तार हैं, जिनमें भारत के अरबपति सारे के सारे शामिल है, जिसमें BR सेठी सबसे अहम है। तो नाज़रीन इकरामी, ये तमाम तर डेवलपमेंट आपको कैसी लगी? आप इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।